केरल के तिरुवनंतपुरम की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने सोमवार को 24 साल की एक युवती को फांसी की सजा सुनाई। युवती ने अक्टूबर 2022 में आयुर्वेदिक टॉनिक में जहर मिलाकर अपने बॉयफ्रेंड को पिलाकर उसकी हत्या कर दी थी। युवती की शादी कहीं और तय हो गई थी, इसीलिए उसने बॉयफ्रेंड से पीछा छुड़ाने के लिए उसकी जान ले ली। उसके चाचा निर्मला कुमारन नायर को हत्या में साथ देने और सबूत मिटाने का दोषी पाया गया। उसे 3 साल की सजा सुनाई गई, जबकि युवती की मां को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। ग्रीष्मा के वकील ने कहा, वह पढ़ी लिखी है और अपने माता पिता की इकलौती बेटी है। उसका कोई क्राइम रिकॉर्ड भी नहीं है, ऐसे में सजा कम की जानी चाहिए। कोर्ट ने 586 पन्नों के अपने फैसले में कहा, अपराध की गंभीरता के सामने दोषी की उम्र और अन्य परिस्थितियों को ध्यान में रखने की जरूरत नहीं है। ग्रीष्मा ने प्लानिंग करके शेरोन की हत्या की। गिरफ्तारी के बाद उसने अपनी जान देने की कोशिश की थी, जिससे जांच को भटकाया जा सके। स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर वीएस विनीत कुमार के मुताबिक दोषी ग्रीष्मा की शादी नागरकोइल के रहने वाले आर्मी के एक जवान से तय हो गई थी। इस वजह से वह अपने बॉयफ्रेंड शेरोन राज को रिश्ता तोड़ने के लिए कह रही थी, लेकिन शेरोन रिश्ता खत्म करना नहीं चाहता था। 14 अक्टूबर 2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन राज को कन्याकुमारी के राम वर्मन चिराई स्थित अपने घर बुलाया। वहां ग्रीष्मा ने शेरोन को आयुर्वेदिक टॉनिक में पैराक्वाट, खतरनाक हर्बिसाइड मिलाकर जहर दे दिया। जैसे ही शेरोन ग्रीष्मा के घर से निकला तो उसकी तबीयत बिगड़ने लगी और वो लगातार उल्टी करने लगा। घर वालों से उसे तुरंत हॉस्पिटल में भर्ती करवाया। 23 साल के शेरोन की 11 दिन बाद 25 अक्टूबर को अस्पताल में मौत हो गई थी। शेरोन तिरुवनंतपुरम के परसाला का रहने वाला था। वीएस विनीत कुमार ने बताया, ग्रीष्मा ने पहले भी कई बार शेरोन को मारने की कोशिश की थी। ग्रीष्मा ने शेरोन को जूस में पैरासिटामोल की गोलियां मिलाकर दी। शेरोन ने जूस पिया तो उसे कड़वा लगा और उसने थूक दिया, जिससे इसका असर नहीं हुआ था। शेरोन के माता पिता जयराज और प्रिया ने कोर्ट के डिसीजन का स्वागत किया है। हालांकि ग्रीष्मा की मां सिंधु के बरी होने से वो निराश है। उनका कहना है कि शेरोन की मौत सिंधु भी बराबर की जिम्मेदार थी। वे फैसले के खिलाफ अपील करने के लिए अपने वकील से बात करेंगे। तिरुवनंतपुरम से आई यह कहानी बताती है कि जोड़ियां भले ही स्वर्ग में बनती हों, लेकिन जमीनी हकीकत कभी-कभी बेहद खौफनाक हो सकती है। दरअसल केरल के तिरुवनंतपुरम जिले की नेय्याटिनकारा अदालत ने 24 वर्षीय लड़की ग्रीष्मा को अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या का दोषी ठहराया है। इस मामले में अदालत ने ग्रीष्मा को मौत की सजा सुनाई है। ये घटना 2022 में हुई थी, जब ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी को जहर देकर उसकी जान ले ली थी। सजा सुनाते हुए अदालत ने कहा, ये रेयरेस्ट ऑन ऑफ द रेयर केस है। ग्रीष्मा और शेरोन का रिश्ता 2021 से था। ग्रीष्मा तब अंग्रेजी में पोस्ट ग्रेजुएट की छात्रा थीं, जबकि शेरोन अपनी स्नातक डिग्री के अंतिम वर्ष में थे। दोनों के बीच संबंध थे, लेकिन 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक आर्मी अफसर से तय कर दी। शादी के लिए तैयार होने के बावजूद उनका संबंध जारी रहा और जैसे ही शादी की तारीख करीब आई, ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई। ग्रीष्मा ने शेरोन को कई बार जहर देने की कोशिश की थी। वह दर्द निवारक दवाओं के बारे में ऑनलाइन शोध करती रही थी। एक बार उसने शेरोन को जूस में जहर मिलाकर पीने के लिए दिया, लेकिन जब इसका कोई असर नहीं हुआ तो उसने शेरोन को जूस पीने के लिए चुनौती दी। शेरोन इससे बच गया। फिर ग्रीष्मा ने उसे आयुर्वेदिक दवाई में जहर मिलाकर दी। 14 अक्टूबर 2022 को शादी से 1 महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसमें कीटनाशक मिला दिया। शेरोन ने इसे सामान्य समझा, लेकिन घर लौटने के बाद वह बीमार हो गया और अस्पताल में भर्ती हो गया। शेरोन की हालत बिगड़ने के बाद उसे 25 अक्टूबर को अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां उसकी मृत्यु हो गई। मरने से पहले शेरोन ने अपने दोस्त से कहा था कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया और जहर दिया है। परिवार के आरोपों के बाद पुलिस ने मामले की जांच शुरू की और ग्रीष्मा को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने बताया कि ग्रीष्मा ने शेरोन से अपने निजी पलों की तस्वीरें और वीडियो डिलीट करने को कहा था, क्योंकि वह डरती थी कि शेरोन इन तस्वीरों को उसके भावी पति के साथ साझा करेगा। अदालत ने ग्रीष्मा की मां सिंधु को बरी कर दिया, जबकि उसके चाचा निर्मल कुमारन नायर को अपराध में मदद करने और उकसाने का दोषी ठहराया। ग्रीष्मा को हत्या, जहर देने और सबूत नष्ट करने के आरोपों में दोषी ठहराया गया। यह मामला हत्या, अपहरण और अपराधी को बचाने के लिए झूठे सबूत देने जैसे गंभीर आरोपों के तहत दर्ज किया गया था। अदालत ने 586 पन्नों के फैसले में कहा कि अपराध इतना गंभीर है कि दोषी की उम्र पर विचार करने की कोई जरूरत नहीं है। 2022 में
ग्रीष्मा ने अपने प्रेमी शेरोन राज की हत्या कर दी थी। शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के परसला के रहने वाले थे। ग्रीष्मा ने अपने चाचा की मदद से शेरोन को जहर देकर मार डाला था। उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि शेरोन उससे शादी करने का दबाव डाल रहा था, जबकि ग्रीष्मा की शादी कहीं और तय हो चुकी थी। अदालत ने ग्रीष्मा की दलीलों को खारिज करते हुए कहा कि अपराध की गंभीरता को देखते हुए उम्र कोई मायने नहीं रखती। अदालत ने ग्रीष्मा के चाचा को सबूत मिटाने में मदद करने का दोषी पाया। अपनी शादी की तारीख नजदीक आते देख ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई। उसकी शादी तय होने के बाद भी उसका रिश्ता जारी था। 4 अक्टूबर 2022 को अपनी शादी से लगभग 1 महीने पहले ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे एक आयुर्वेदिक औषधि पिलाई। इसमें उसने कुछ जहरीला पदार्थ मिला दिया था। आयुर्वेदिक काढ़ा आमतौर पर कड़वा होता है, इसीलिए शेरोन को कुछ असामान्य नहीं लगा। हालांकि ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद उसे बेचैनी होने लगी और उस रात कई बार उल्टियां हुईं। इसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 अक्टूबर को 23 वर्षीय शेरोन की तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान कई अंगों के काम करना बंद कर देने से मृत्यु हो गई। अपनी मृत्यु से पहले उसने संदेह जताया था कि उसे ग्रीष्मा ने जहर दिया है और उसने एक दोस्त को बताया था कि उसने उसे धोखा दिया है। उसकी मौत के बाद परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया था। वैज्ञानिक साक्ष्यों ने अभियोजन पक्ष के घटनाक्रम का समर्थन किया। पुलिस द्वारा पूछताछ किए जाने पर ग्रीष्मा ने अपराध कबूल कर लिया था। उसकी मां सिंधु और उसके चाचा निर्मल कुमार नायर को सबूत नष्ट करने के आरोप में मामले में फंसाया गया। ग्रीष्मा ने पुलिस हिरासत में आत्महत्या का प्रयास किया, जिसे आज अदालत ने जवाबदेही से बचने का एक नाटकीय प्रयास बताया। फिर भी उसे 1 साल जेल में बिताने के बाद जमानत पर रिहा कर दिया गया। केरल से बाहर मुकदमा चलाने की आरोपी की याचिका को हाई कोर्ट द्वारा खारिज किए जाने के बाद पुलिस ने 25 जनवरी 2023 को मामले में आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमा 15 अक्टूबर 2024 को शुरू हुआ और 3 जनवरी 2025 को समाप्त हुआ। इसमें अदालत ने 95 गवाहों से पूछताछ की। 18 जनवरी 2025 को अदालत ने पहली आरोपी ग्रीष्मा और उसके चाचा निर्मल कुमार नायर तीसरे आरोपी को दोषी पाया। ग्रीष्मा की मां दूसरी आरोपी को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया। केरल के तिरुवनंतपुरम जिले के नेय्याटिनकारा की एक सेशन कोर्ट ने शुक्रवार को 24 साल की ग्रीष्मा को 2022 में शेरोन राज की हत्या का दोषी पाया, जिसके साथ वो रिलेशन में थी। मामले में सजा 20 जनवरी को सुनाई जाएगी। कोर्ट ने मामले में ग्रीष्मा की मां सिंधु को बरी कर दिया, लेकिन उसके चाचा निर्मल कुमार नायर, जो एक अन्य आरोपी हैं, को अपराध को बढ़ावा देने का दोषी पाया। मामले में अभियोजन पक्ष ने सजा-ए मौत की मांग की है। उनकी दलील है कि ग्रीष्मा ने जो किया उससे लोगों का प्यार से विश्वास उठने का खतरा है। हालांकि बचाव पक्ष ने इसके खिलाफ दलील दी है। उन्होंने कहा कि ये न्याय संगत हत्या थी क्योंकि शेरोन लड़की को ब्लैकमेल कर रहा था। उसके पास ग्रीष्मा की अश्लील तस्वीरें थीं। इस मामले के जांच अधिकारी ने बताया कि पुलिस को मामले की जांच के दौरान ऐसा कोई सबूत नहीं मिला जिससे ये बात सिद्ध हो सके कि ग्रीष्मा को ब्लैकमेल किया गया था। अभियोक्ता ने यह भी कहा कि ग्रीष्मा ने अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, क्लीन क्राइम हिस्ट्री और माता पिता की इकलौती बेटी होने का हवाला देकर सजा में नरमी की मांग की है। अभियोजक पक्ष के अनुसार कन्याकुमारी की रहने वाली ग्रीष्मा और तिरुवनंतपुरम के परसाला के शेरोन 2021 से दोस्त थे, जब वो इंग्लिश ग्रेजुएट की छात्रा थी और शेरोन ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में था। वे रिलेशनशिप में थे। इसके बावजूद मार्च 2022 में ग्रीष्मा के परिवार ने उसकी शादी एक मिलिट्री ऑफिसर से तय कर दी और उसने भी शादी के लिए हाँ कर दी। अभियोजन पक्ष का आरोप है कि अपनी शादी के करीब आने के साथ ही ग्रीष्मा ने शेरोन को मारने की योजना बनाई, जिसके साथ उसने शादी के लिए हाँ करने के बाद भी ब्रेकअप नहीं किया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार उसने पेन किलर का शरीर पर पड़ने वाले असर के बारे में ऑनलाइन खूब सर्च किया, साथ ही शेरोन को जहर देने का कई बार प्रयास किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार एक बार उसने पानी में कई गोलियां मिलाई और उसे पीने के लिए रख दिया। उसने उसे गोलियों वाला जूस भी दिया। चूंकि इनसे वो असर नहीं हुआ जिसकी उसे उम्मीद थी, इसलिए उसने उसे जूस पीने की चुनौती भी दी। जांच के दौरान इस बात का खुलासा हुआ। हालांकि इन सब से शेरोन के सुरक्षित निकलने के बाद उसने अलग अलग सामग्री का उपयोग करने का फैसला किया। अभियोजन पक्ष के अनुसार मिलिट्री ऑफिसर से शादी करने से लगभग 1 महीने पहले 14 अक्टूबर
2022 को ग्रीष्मा ने शेरोन को अपने घर बुलाया और उसे एक मेडिसिनल आयुर्वेदिक ड्रिंक पिलाया जिसमें उसने कुछ हर्बिसाइड मिलाया था। आयुर्वेदिक ड्रिंक आमतौर पर कड़वा स्वाद वाला होने के कारण शेरोन को कुछ भी असामान्य नहीं लगा। हालांकि ग्रीष्मा के घर से निकलने के बाद उसे बेचैनी होने लगी और उस रात उसे कई बार उल्टियां हुई, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। 25 अक्टूबर को 23 साल शेरोन की तिरुवनंतपुरम के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में इलाज के दौरान कई अंगों के काम करना बंद करने से मौत हो गई। अपनी मौत से पहले उसने शक जताया था कि उसे ग्रीष्मा ने जहर दिया है और उसने एक दोस्त से कहा था कि ग्रीष्मा ने उसे धोखा दिया है। उसकी मौत के बाद उसके परिवार ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। इस मामले में ग्रीष्मा को 31 अक्टूबर को गिरफ्तार किया गया और लगभग 1 साल बाद सितंबर 2023 में उसे जमानत मिली। उसकी मां और चाचा को भी अपराध को बढ़ावा देने और सबूत नष्ट करने के शक में गिरफ्तार किया गया है। आरोपी महिला ने अपने प्रेमी शेरोन राज को कीटनाशक युक्त आयुर्वेदिक मिश्रण खिलाने का लालच देकर उसकी हत्या कर दी थी। इसके बाद नेय्याटिनकारा अतिरिक्त जिला सत्र न्यायालय ने कहा कि ग्रीष्मा द्वारा यौन अंतरंगता के बहाने शेरोन को आमंत्रित किया। इसके बाद में उसने अपराध को अंजाम दिया जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। समाचार एजेंसी ANI ने अदालत के हवाले से कहा, आपराधिक कृत्यों के लिए सजा सुनिश्चित करना राज्य की जिम्मेदारी है। शेरोन द्वारा संदिग्ध जूस का वीडियो रिकॉर्ड करना, जबकि ग्रीष्मा ने उसे ऐसा न करने के लिए कहा था। वीडियो शूट करना भी एक सबूत है कि शेरोन को कुछ गड़बड़ होने का संदेह था। शेरोन ने 11 दिनों तक बिना पानी की एक बूंद पी अपनी जिंदगी के लिए संघर्ष किया। ग्रीष्मा ने तमिलनाडु के कन्याकुमारी जिले के एक निजी कॉलेज में लिटरेचर की पढ़ाई की थी। पीड़िता शेरोन राज तिरुवनंतपुरम जिले के पाठशाला का रहने वाला था, जो BSSC रेडियोलॉजी की अंतिम वर्ष का छात्र था। दोनों एक ही कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों के बीच 1 साल से अधिक समय तक नजदीकी रिश्ता रहा, लेकिन बाद में दोनों के बीच रिश्ता खराब हो गया। विशेष सरकारी वकील VS विनीत कुमार ने आरोप लगाया कि ग्रीष्मा शेरोन के साथ अपने रिश्ते को खत्म करना चाहती थी क्योंकि उसके परिवार ने